जीएसटी के अंदर जीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक करके देखते हैं, इसकी एग्जेम्पशंस क्या हैं, इसके रेट्स क्या हैं एप्लीकेबल, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स भी। स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ जीटीए, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती कौन है? तो ये वो होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप किसी से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेते हो और वो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, तो वो बंदा जीटीए में कवर्ड ही नहीं होगा। और जब वो जीटीए में कवर्ड ही नहीं है तो जीटीए को मिलने वाली एग्जेम्पशंस और प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ईसीओस लाइक पोर्टर जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको खासकर जीटीए की डेफिनेशन से बाहर निकाला है, क्योंकि उसको भी एक तरह से एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो ईसीओज होते हैं जिनके थ्रू लोकल डिलीवरीज दी जाती हैं लाइक पोर्टर, उनको जीटीए में नहीं काउंट किया जाता। अब आते हैं रेसिपेंट्स पे। तो रेसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो अल्टीमेटली कंसिडरेशन पे करते हैं। कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी रेसिपेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा कि पेमेंट किसने करी है फ्रेट की, बिकॉज रेसिपेंट इज़ द वन हु पेज द कंसिडरेशन। अब चलते हैं सीधा एग्जेम्पशंस पे। तो सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड हुआ है अगर, एक्सेप्ट बाय जीटीए और कुरियर, तो वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा। क्या बोला मैंने? अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली है आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाय रोड और जीटीए और कुरियर के अलावा किसी से ली है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जीटीए या कुरियर से ली है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी ऑब्वियसली। एक एग्जांपल देखो, अगर रामो जिसके पास एक ट्रक है वो जीटीए की सर्विसेज देता है बट उसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा, तो अब इस केस में क्योंकि उसने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करा वो जीटीए ही नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए इसकी ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब कुछ स्पेसिफिक गुड्स की एग्जेम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर इन गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हो रेल, वेसल या जीटीए के थ्रू तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। तो इनमें कौन कौन से गुड्स आते हैं? सबसे पहले मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स लाइक पल्स, फ्लोर, राइस एट्सेट्रा। फिर आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, देन ऑर्गेनिक मैन्योर एंड लास्ट रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। अब आते हैं कुछ एंटिटी स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस पे कि अगर जीटीए सर्विसेज दी जा रही है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वो एग्जेम्प्ट होगी, अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होने चाहिए बस वो। फिर अगर जीटीए सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरेटरी, लोकल अथॉरिटी या कोई एजेंसी, फिर अगली एग्जेम्पशन आती है अगर आप सर्विस देते हो किसी जीटीए को ही, लाइक अगर आप एक जीटीए को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रहे हो, यानी कि उसको कोई व्हीकल आप रेंट पे दे रहे हो, हायर पे दे रहे हो, तो उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अब ये बात हो गई कि एग्जेम्पशन कब कब मिलती है जीटीए से रिलेटेड केसेस में। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की कि अगर एग्जेम्पशन नहीं मिली तो टैक्सेबिलिटी आएगी। तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? तो टैक्सेबिलिटी हमेशा आरसीएम में आएगी अगर सर्विसेज दी जा रही हैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को। जीटीए एफसीएम में टैक्स तभी भरेगा जब वो खुद ऑप्ट कर रहा है एफसीएम का ऑप्शन, या फिर जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है सोली फॉर सेक्शन 51 टीडीएस पर्पस। इसमें वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही कवर होंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ भी अपने आप को बचा रही है कि वैसे तो जीटीए को हम ऑप्शन दे रहे हैं आरसीएम में ही टैक्स भरने का, लेकिन अगर हम ही सर्विस ले रहे हैं जीटीए से तो आप फॉरवर्ड चार्ज में चुपचाप टैक्स दे दो जीटीए। बात करें एप्लीकेबल रेट्स की, तो अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरना चाहता है तो वो 12 या 18% जो भी रेट एप्लीकेबल है उस रेट से टैक्स भरेगा और आईटीसी क्लेम कर पाएगा। या फिर उसके पास ऑप्शन होता है वो 5% से टैक्स भर दे, लेकिन उस केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर आरसीएम लगा तो उस केस में तो 5% का रेट ही प्रिवेल करता है एनीवेज। लेकिन हाँ, जब आरसीएम लगेगा तो जो रेसिपेंट है जिसने आरसीएम में 5% का टैक्स भरा है वो उस 5% पे आईटीसी भी ले पाएगा ऑब्वियसली। तो ये सारी जीटीए की बातें थी। अब एक बोनस पॉइंट देख लो, जीटीए जो है ना वो एग्जेम्प्ट होता है हमेशा फ्रॉम ई इनवॉइसिंग एंड डायनेमिक क्यूआर कोड। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है कि इनको कंप्लायंस मुक्त रखें हम, इसीलिए ई इनवॉइसिंग और डायनेमिक क्यूआर कोड का कोई चक्कर नहीं है जीटीए के केस में। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स एक बार स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में देख लेते हैं कौन कौन आता है। तो जितने भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई नॉर्मल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो ये सारे तो स्पेसिफाइड होते ही हैं। इसके अलावा कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर ईओपी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो भी स्पेसिफाइड में कवर होती है। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो भी स्पेसिफाइड में कवर्ड होता है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट वो भी इसी में कवर्ड होती है। तो अगर कोई जीटीए इन लोगों को, इन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को सर्विस दे रहा है तो उस केस में आरसीएम लगता है और रेट रहेगी 5% की। तो एग्जाम्पल आ रहा है सबसे पहला, ए लिमिटेड एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने माल सप्लाई करा है रामू को जो कि रजिस्टर्ड है। अब क्योंकि रामू रजिस्टर्ड है इसलिए ही इज अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो इसलिए उसको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी आरसीएम के अंदर। अगले एग्जाम्पल में ए लिमिटेड रजिस्टर्ड है इस बार और रामू अनरजिस्टर्ड है और फर्नीचर ही है गुड्स में, और रामू इस बार अगेन फ्रेट की पेमेंट कर रहा है, मतलब ही इज व्हाट रेसिपिएंट।
और रेसिपिएंट ही हमारा अनरजिस्टर्ड है और वो कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो एग्जेम्पशन है वो इन्वोक हो जाएगी और इस सर्विस पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट केस है ए लिमिटेड, इस बार अनरजिस्टर्ड है, रामो भी अनरजिस्टर्ड है और फर्नीचर की बात हो रही है। जो रेसिपिएंट है वो ए लिमिटेड है। अब क्योंकि ये ए लिमिटेड एक कंपनी है, मतलब इट्स अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी को टैक्स भरना पड़ेगा आरसीएम में। नेक्स्ट केस है ए लिमिटेड और रामो दोनों ही रजिस्टर्ड हैं और इस बार गुड्स में पल्सेस एंड राइस है और पर्सन लायबल टू पे फ्रेट यानी रेसिपिएंट ए लिमिटेड है। बट क्योंकि जो गुड्स हैं वही एग्जेम्पशन में मतलब एक तरह से काउंट होते हैं, तो यहाँ पर टैक्स नहीं आएगा, ये एग्जाम्प्ट में गिना जाएगा क्योंकि एक गुड स्पेसिफिक एग्जेम्पशन में कवर होती थी। याद है ना, वो सॉल्ट, मिल्क वगैरह और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये सब एग्जेम्प्ट गुड्स में आते थे। अगर आप जीटीए के थ्रू इनको ट्रांसफर करते हैं तो आप पे जीएसटी नहीं लगता है ना। अब नेक्स्ट केस है ए लिमिटेड और लोकल अथॉरिटी का और इस बार टीवी हो रही है ट्रांसफर। रेसिपिएंट ए लिमिटेड ही है। अब क्योंकि वो अगेन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो वही आरसीएम में टैक्स भरेगा। लास्ट केस ए लिमिटेड ने लोकल अथॉरिटी को माल भेजा, बट इस बार फ्रेट का पैसा लोकल अथॉरिटी दे रही है, मतलब लोकल अथॉरिटी इज रेसिपिएंट। तो बीइंग अ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन में डाला हुआ है, तो इस बार जीटी सर्विसेज पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल भी थे, हमने लगभग सारे केसेस यहाँ पे कवर कर लिए।